आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की सैलरी को लेकर। जो सैलरी हमारी 2 साल के बाद कितनी बढ़ी है, कितना इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, क्या क्या डिडक्ट होता है, सैलरी के अलावे हमें क्या क्या मिलता है, आज इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आज के दिन मैंने 11 सितंबर 2023 को रेलवे ग्रुप डी के पोस्ट पर ज्वाइन किया था। जो मुझे पोस्ट मिली थी वो असिस्टेंट टीएल एनएसी वर्कशॉप था। आज इसी पे ये सेशन चलेगा और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 8 पे कमीशन के बाद हमारी सैलरी क्या होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी 11 सितंबर 2023। आज है 11 सितंबर 2025। आज परफेक्ट हमारा 2 साल कंप्लीट हो गया है रेलवे में। तो उस टाइम हमें क्या सैलरी मिली थी मैं आपको बताता हूँ। बेसिक पे हमारा 12,000 रुपया था 7CP के अनुसार। डीए 5,040 रुपया, 46% उस समय हमारा डीए चल रहा था जून 2023 के अकॉर्डिंग। एचआरए हमें नहीं दिया गया था। टीपीटीए मतलब टीए हमको 852 रुपया, ये सैलरी जो था हमें 20 दिनों का दिया गया था। तो आपको हम इसका सैलरी स्लिप भी दिखा देते हैं। ये रहा हमारा सैलरी स्लिप सितंबर 2023। हमारा नाम असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट टीएल एनएसी वर्कशॉप को असिस्टेंट वर्कशॉप भी कहते हैं। डिपार्टमेंट हमारा इलेक्ट्रिकल है। मैं जमालपुर में पोस्टेड हूँ। ये देखिए हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग 11/9/2023 को। उस समय हमारा बेसिक पे 18,000 था। देखिए बेसिक पे हमारा 18,000 था, लेकिन हमें 20 दिनों की सैलरी दिया गया था। तो बेसिक पे हमको 12,000 रुपये, डीएलएस अलाउंस डीए 5,040 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 852 रुपये। कटौती होने के बाद हमको नेट पे जो है 17,868 रुपया पहला पेमेंट रेलवे के द्वारा दिया गया था। लेकिन फुल पेमेंट हमको अक्टूबर 2023 में मिला था, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। अक्टूबर मंथ में मुझे फुल सैलरी आई थी। 18,000 बेसिक पे मिला था। डीए हमें 8,280 मिला था। एचआरए 1,810 रुपये 10% के हिसाब से, क्योंकि मैं जेड सिटी में रहता हूँ इसलिए। टीपीटीए हमारा टीए जो है 1,314 रुपये, 900 प्लस डीए परसेंट करता है जेड सिटी का। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जेड सिटी के अंदर 1,314 रुपया निकलेगा। ग्रॉस सैलरी हमारा क्या है 29,898, लेकिन इसमें कुछ डिडक्ट भी होता है। डिडक्ट क्या होता है वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए डिडक्ट होने के बाद हमारी सैलरी जो नेट बनती है वो 27,246 रुपया उस टाइम अक्टूबर 2023 में बना था। फुल सैलरी आने के बाद डिडक्ट क्या होता है, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस 9 रुपया, स्टाफ वेलफेयर फंड 15 रुपया, एनपीएस जो बेसिक और डीए का 10% कटने के बाद 2,686 रुपया। इतना कट जाने के बाद हमारा नेट सैलरी 27,246 रुपया हमें अक्टूबर 2023 में फुल सैलरी मिलना शुरू हुआ था। अब आपको हम दिखाते हैं कि अभी हमारा सैलरी अगस्त 2025 में कितना बना है 2 साल कंप्लीट होने के बाद। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा अगस्त 2025 का सैलरी है 2 साल हो जाने के बाद। बेसिक पे हमारा 19,100, हमें 2 इंक्रीमेंट लग चुका है। पहला इंक्रीमेंट लगा था जुलाई 2024 को, दूसरा इंक्रीमेंट लगा जुलाई 2025 को। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट जब आपका लगता है तो 18,000 से आपका 18,500 हो जाता है। 18,500 होने के बाद दूसरा इंक्रीमेंट लगता है तो 19,100 रुपया हो जाता है। तो 2 इंक्रीमेंट हमारा लग चुका है। तो 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद हमारा बेसिक पे 19,100 रुपया, डीए जो अभी 55% चल रहा है, जुलाई मंथ से ही हमें जुलाई महीना का ही मिल रहा है 10,505 रुपया। एचआरए हम जेड सिटी में रहते हैं तो हमारा 1,910 रुपया, और टीए जो हमारा बनता है 1,395 रुपया, वो हमारा क्या है जेड सिटी के अनुसार 900 प्लस डीए। तो अभी जो हमारा ग्रॉस सैलरी बना है वो है 32,910 रुपये। अब इसको डिडक्ट होने के बाद हमारा क्या बनता है वो भी आप देखिए। डिडक्ट होने के बाद 3,006 रुपया हमारा डिडक्ट हुआ है। बना कितना है हमारा वो भी देख लीजिए आप।
नेट सैलरी 29,904 रुपये। डिडक्ट क्या क्या हुआ है, 30 रुपया रेलवे इंश्योरेंस, 15 रुपया वेलफेयर स्टाफ और NPS बेसिक प्लस DA का 2961 रुपये डिडक्ट होने के बाद नेट सैलरी हमारा अगस्त 2025 में यानी कि 2 साल पूरने के बाद हमें नेट सैलरी 29,904 रुपये मिले हैं। इसका हम आपको सैलरी स्लिप भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये अगस्त 2025 की सैलरी स्लिप है। मैंने क्या कहा था, आज हमारा 2 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। आज है आपका 11 सितंबर 2025 और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारी है 11 सितंबर 2023। तो ये हमारा अगस्त 2025 का सैलरी स्लिप है। ये हमारा सैलरी स्लिप है, आप देख सकते हैं। इसमें हमारा बेसिक पे जितना मैं बताया 19,100, DLS अलाउंस 10,505, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,910 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,395 रुपये। अब आपको हम कैलकुलेशन करके बताते हैं कि सितंबर 2023 से सितंबर आज, मतलब आज का दिन सितंबर 2025 तक हमारी सैलरी में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है। 2 साल के बाद बढ़ोतरी होने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि NDA हमको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिल जाता है, जो कि 1,000 से 1,100 रुपये हमको मिलता है। NH अगर हम नेशनल हॉलीडे करते हैं तो हमको 480 रुपया भी अलग से मिल जाता है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है हमें हर महीने मिलता है, लेकिन इस महीने नहीं मिला। और जब हम ज्वाइन किए थे उसमें भी 2-3 महीना हमको नहीं मिला था, लेकिन 2-3 महीने के बाद हमें हर एक महीने 1,000 रुपया हमें मिल जाता है। अगले 2 महीने का जो हमको नाइट ड्यूटी मिलेगा वो सितंबर 2025 का सैलरी स्लिप में हम आपको दिखा देंगे। तो ये भी सैलरी के अलावा हमें एक्स्ट्रा अदर अलाउंस ये मिल जाता है। तो आपको हम बताते हैं कि हमें 2 साल के बाद हमारी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है। इस महीने का जो हमारा ग्रॉस सैलरी है 32,910 रुपये, याद रखिएगा आप। अब चलते हैं अक्टूबर का 23 में, देखते हैं सैलरी हमारा कितना का कंपैरिजन है। अभी आपने मेरा 2 साल बाद का सैलरी देखा था 32,910 रुपये। अभी 2 साल पहले अक्टूबर में जब फुल सैलरी आई थी उसका ग्रॉस सैलरी है 29,898 रुपया। अब दोनों में अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस करके देखिए, 32,910 को अगर आप 29,898 में माइनस करते हैं तो आपका यानी कि हमारा 3,102 रुपये सैलरी बढ़ जाता है। मतलब कि जब हमें ज्वाइन किया था तो 29,898 रुपये हमें ग्रॉस मिला था। आज 2 साल के बाद 32,910 हमें मिल रहा है, यानी कि 3,102 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है हमारा सैलरी में इन 2 सालों में। इसके अलावा भी सरकार हमको बहुत कुछ देती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपका ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी अपना मन से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इतनी सैलरी आपको हमें जब 2 साल पहले मिली थी, हो सकता है इससे ज़्यादा सैलरी आपको ज्वाइन करने मिल सकता है, क्योंकि 8वां पे कमीशन भी आने वाला है। हम आपको 8वां पे कमीशन के बारे में भी कुछ बता देते हैं। देखिए भाइयों, 8 पे कमीशन के बाद सैलरी आपकी क्या होगी। अगर गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर क्या डिसाइड करती है तो हो सकती है आपकी सैलरी में 30 से 40% का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि आपकी सैलरी लगभग 40 से 45,000 रुपया हो सकती है जब आप ज्वाइन करोगे तो, क्योंकि 8 पे कमीशन 1/1/2026 से लगने वाला है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर से शुरू है, तो हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग होते होते 26 आ सकती है। तो आपको मन लगा के पढ़ना है। और एक बात हम आपको बताते हैं कि रेलवे सैलरी के अलावा और भी बहुत बेनिफिट्स हमको देती है। तो कल हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें रेलवे देती है। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।